तो दोस्तों आप लोग का ये आज 9वां क्लास है, 9th क्लास है। तो इसमें आपका जो कुछ जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ मैथ था वो आपको आज मैं बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन उठाया क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या 8 गुनी है। ठीक है, दो संख्या दिए तो मान लो, क्या मानते हैं, माना कि दो संख्या क्या है जी, दो संख्या 100 और y है। 100 और क्या मान लिए y है, 100 और y है। तो 100 y है। तो प्रश्न से आइए, प्रश्न से क्या कहता है कि वर्गों का अंतर क्या है 180। मान लिया कि एक से जो बड़ा संख्या है y छोटा, तो दोनों का वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या का वर्ग ये दूसरी संख्या y है, दोनों का वर्ग का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, कितना 180। कोई दिक्कत? दोनों के वर्गों का अंतर कितना दिया 180। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और क्या दिया है फिर, क्या कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुनी है। छोटी संख्या क्या है y मान लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से y घटा रहे हैं तब ला रहे हैं ना यहाँ पे। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कीजिए बड़ी संख्या के 8 गुनी। बड़ी संख्या कितना है, एक्स का कितना गुनी है 8 गुनी, यानी वाई स्क्वायर क्या लिखिएगा 8x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऊपर वाला का समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, नीचे वाला का समीकरण सेकंड। वाई स्क्वायर का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड भी लिख सकते हैं। सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखना है। सेकंड में क्या लाए हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना 8x बराबर 180। कोई दिक्कत? 180 उधर प्लस में तो माइनस में लाइए, इधर इस साइड लगेगा तो प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको तोड़िए, फैक्टर तोड़िए, कितना टूटेगा 18 में से 10 गया, 8 बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 18x, कहीं माइनस में तो यहाँ प्लस देंगे, बड़ा का सिंबल में माइनस आ जाएगा ना। 18 में से 10 गया 8, बड़ा का सिंबल माइनस, 18 में 10 गया 8, तो 18x माइनस 18x प्लस 10x लिखते हैं, माइनस कितना 180 इक्वल टू 0। ये दो इधर से उठाइए, इधर से दो उठाइए, दोनों में x है तो x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x निकला, कितना बचा x माइनस कितना 18। ये दोनों में कितना कॉमन लीजिएगा 10 कॉमन लीजिए, 10 कॉमन लेते x, 18 देंगे 180 बराबर 0। x माइनस क्या बचा 18, दूसरा x प्लस है ना, दोनों में x माइनस 18 कॉमन निकल गया। इधर x बचा, इधर क्या बचा प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों को अलग कर लीजिए, एक एक्स माइनस एक एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस, यहाँ एक्स और कितना हो जाएगा प्लस 18, माइनस में तो प्लस में। तो कोई भी संख्या नेगेटिव में तो नहीं होगा, आपको पता है। तो अब सेट कीजिए, संख्या क्या था एक्स का मान कितना लाया, दो वैल्यू है ना, एक माइनस 10 है और क्या है 18। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी में रखिए y का मान निकालने के लिए। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या था आपका वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x वाई। तो पहला बार में कितना ले लीजिए, एक बार माइनस 10 ले लीजिए, एक बार क्या ले लीजिए 18, दोनों पर चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाए क्या संभव है क्या नहीं होगा संभव। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना एक्स का मान कितना लाए, पहला बार में 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 कितना होता है 44, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा वाई स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 144
ठीक है। स्क्वायर हटाने पर क्या चल जाता है, रूट अगला साइड में, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 12, यानी कि बाई का मान 12 होगा, प्लस में एक क्या में होगा, माइनस में होगा। कोई दिक्कत, दो वैल्यू आएगा। अब देखिए जब संख्या तो निगेटिव तो होगा नहीं, जब बाई का मान आप ले रहे हैं तो बाई का मान पॉजिटिव पर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप सेम बाई स्क्वायर माइनस क्या बराबर 8x, अगर यहाँ बाई का मान क्या लेते, 10 लाए थे ना, -10 x का मान, -10 सेट कीजिए तो बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -80 होगा। कोई दिक्कत। अब देख सोचिए बाई स्क्वायर का मान -80 निगेटिव आएगा, कभी भी स्क्वायर का मान निगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो लिख सकते हैं क्या कि x बराबर -10 संभव नहीं है। तो आपका संभव क्या है, तो x का मान कितना लाए थे आप, 18, और y का मान कितना लाए थे, 12। यही आपका आंसर हो गया दोनों संख्या। अब इस पर आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का जोड़ने पर एक वर्गों का अंतर 180 कितना, 18 देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 12 का कितना होता है 144, घटाइए 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से गया देख, है ना, वर्गों का अंतर हो। क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना। यही क्वेश्चन में कहा था ना, क्या कहा, बड़ी संख्या के 8 गुने क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुने। छोटी संख्या क्या आपका है, बाई मान है ना, तो बाई का मान 12 का स्क्वायर बराबर क्या करता है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 12 का स्क्वायर 144, और 18 8 कितना 44, यानी आपको बनाया हुआ क्या है, सही है। इसी तरह से बनाना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट मैथ भी हम ले लिए, यहाँ पे बता देते हैं। कहता है एक भिन्न का अंश इसके हर से क्या है, एक कम है। तो कैसे सोल्यूशन निकाले, एक भिन्न का अंश है उसके हर से क्या है, एक कम है। मान लीजिए अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। माना कि अंश है, अंश कम है ना जी हर से, तो माना कि हर क्या है, हर बराबर x, तथा अंश क्या हो जाएगा, एक कम है ना किससे, हर से, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा, हर से एक कम है, तो x -1 हो जाएगा, क्योंकि आप हर को माने थे x, तो हर से क्या है कम, एक कम है, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्या कहते हैं, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, ऐसे है ना। आगे अंश तथा हर में क्या किया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो लिखिए प्रश्न से अंश क्या माने थे आप, x -1 है, और हर क्या माने हैं, x। ही भिन्न हो गया आपका, भिन्न हो गया ना। तो क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़िए, अंश में भी और हर में भी, ठीक है, जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाता है, 3/, तो भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है, 3/28 से बढ़ जाता है। तो आपका भिन्न क्या है, भिन्न है ना, x बटा, क्योंकि आपका अंश कितना x -1 और हर कितना x, तो भिन्न आपका ही है, से कितना बढ़ जाता है, 3/28 बढ़ जाता है, यही होगा ना। यदि अंश और हर में, अंश कितना माने थे x -1/x, ये आपका भिन्न हो गया, में 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, भिन्न आपका क्या है, x -1/x, क्योंकि भिन्न क्या होता है, x/y के रूप में होता है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है, तो अंश इतना है और हर इतना है, से कितना बढ़ जाता है, 3/28 बढ़ जाता है। कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ें, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। अगर x है -1 है 3, 3 में से गया कितना बचेगा, 2, क्या बता कि यहाँ पर क्या बचा, x + 2 बटा नीचे x + 3 बराबर, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पर 28 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28x होगा ना, x से x कैंसिल हो गया तो बचा 28, 28 गुना हो जाएगा, 28 × x -1, 28 से 28 कैंसिल x, तो 3 में x गुना कर कितना हो जाएगा, 3x एलसीएम लेके। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सोल्यूशन थोड़ा कि आसानी से आप समझ जाए। क्या बचा, x + 2y, x + 3, ठीक है, बराबर 28 में x से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 28x -28 और +3x बटा 28x।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बढ़ाते चलते हैं। क्या बचा, x+2/x+3 बराबर 28 से 3 कितना हो जाएगा, 31x -28/x+3। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कितना है, x+2/x+3 सेम टू सेम 28 से 3 31 - 28 बटा कितना 28x था ना, बटा 28x। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहला क्या हो जाएगा, x+2 इंटू 28x बराबर x+3 इंटू 31x -28। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 में 1 से गुना कीजिए, 28x में 1 से कितना हो जाएगा, 28x² प्लस 28 दूना 56x, ठीक है। फिर इसको इससे गुना, x में 31 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक नहीं बुझा है तो ऐसे कीजिए, फर्स्ट उठा लीजिए x और टोटल कितना है 31x -28। कोई दिक्कत, प्लस क्या है 3 लिख लीजिए और फिर क्या है 31x माइनस, फॉर्मेट में सजा दिए गुना करने के लिए, क्योंकि x+3 को गुना करना है 31x -28 से, तो x को गुना करेंगे इससे और फिर 3 को गुना करेंगे, तो लिख दिए, सेट कर दिए। अगर आपको गड़बड़ कुछ लगे तो आसानी होने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया और थोड़ा और बढ़ेगा। 28x² प्लस कितना 56x बराबर x में गुना कीजिए 31 से तो कितना हो जाएगा 31x से 31x² प्लस माइनस माइनस 28 में x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 28x, यहाँ प्लस 31 दिया कितना होता है 93। कोई दिक्कत, 93x, ठीक है। प्लस माइनस 28 कितना होता है 84। कोई दिक्कत, अब x वाला को सब एक साइड कर लेते हैं, सबको मतलब एक साइड सजा लेते हैं, एक साइड ले लाते हैं। यहाँ कितना 28x², इधर x² है देखिए, है ना, यहाँ पे प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में 31x²। यहाँ कितना है प्लस 56x, और यहाँ x कहाँ है, यहाँ पे है, इधर वाला माइनस में तो क्या आएगा प्लस में आएगा ना, प्लस में 28x। अब 93 क्या है प्लस में, तो इधर आएगा, सब इधर ला रहे हैं ना समीकरण की साइड, तो प्लस में तो क्या आएगा माइनस में, और 84 क्या है माइनस में तो क्या है प्लस में, अगला साइड कुछ ना बचेगा 0। 28 प्लस में 31 माइनस में, बड़ा सिंबल माइनस, 31 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 3x² प्लस, देखिए यहाँ पर घटाइए 56 और 28 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 84x हो जाएगा ना। में से क्या घटाइएगा 93 घटाइए, 93 में से अब 84 घटाइए तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बड़ा सिंबल माइनस में, तो माइनस कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस 9x। कोई दिक्कत, अब प्लस कितना बचा 84 = 0। अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, सबको प्लस में, माइनस कॉमन ले लीजिए कितना हो जाएगा 3x² प्लस में, प्लस वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। 3 से निकल रहा था कॉमन, 3 अगर कॉमन निकलता है तो निकाल लीजिए, साथ में माइनस कॉमन ले रहे थे और साथ में 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम काट देते हैं। कॉमन जब ले रहे थे तो 2 कॉमन लीजिए, फायदा हो जाएगा, अब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। -3 कॉमन ले रहा है तो 3x² -3 कॉमन ले तो माइनस तो निकल गया, तो केवल x² बचेगा, 3 भी निकल गया प्लस में, 3 3 9, माइनस कॉमन लिए तो प्लस में आ जाएगा, 3 कॉमन लिए तो कितना बचेगा 3x, 38 कितना होता है, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो सिंबल लीजिए, माइनस लिए कॉमन में तो प्लस वाला क्या में बचेगा माइनस में, और 38 कितना होता है 84। कोई दिक्कत, यहाँ कितना बचेगा 28 = 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये क्या है गुना में है ना, उधर जाएगा तो भागा में, 0 में भागा देंगे -3 से तो 0 बचेगा, यानी अगला स्टेप में क्या बचा आपका x + 3x माइनस 28 = 0। तोड़िए 28 को, कैसे x² ना, देखिए गड़बड़ चल रहा है, -3 कॉमन लिए थे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा ना साथ में। तोड़िए 3x को, कैसे तोड़िएगा x² इसको लिख सकते हैं 7x में से कितना घटा दीजिए 4 घटा दीजिए, 7 में 4 कितना बचा 3, x है तो x लगा हुआ है, -28 = 0। अगला स्टेप देखिए, ये दोनों में कॉमन x हो जाएगा, x कॉमन होगा तो कितना बचेगा x² में x कॉमन x बचा,
एक्स कॉमन हुआ तो कितना बचा 7, यहाँ कॉमन लीजिए कितना -4, ठीक है 4 कॉमन हो गया तो एक्स बचा, और माइनस लिए तो माइनस वाला क्या में बचेगा प्लस में, सच 4 कॉमन ले रहे हैं ना, तो 4 7 28 कितना बचेगा 7 बराबर 0। देखिए दोनों सेम टू सेम बाहर निकाल लीजिए, तो x + 7 हो गया, एक क्या बचा x - 4 = 0। अलग अलग कर लीजिए, एक x + 7 = 0 और एक x - 4 = 0। एक सौ इसमें क्या प्लस में तो क्या मिल जाएगा -7, और ये माइनस में है तो क्या मिल जाएगा प्लस में, यानी x के 2 वैल्यू आया -7 और क्या आया -4 आया। तो कोई भी भिन्न हमेशा देखिए निगेटिव तो नहीं होगा, यहाँ पे दिया नहीं था निगेटिव में, इसलिए हम x का मान कितना लेकर बनाएंगे 4 लेकर बना लेते हैं, और नहीं तो फिर भिन्न लेकर जाइए। अगर आपका क्वेश्चन से मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भिन्न आपका क्या था, भिन्न पूछ रहा था ना, तो भिन्न निकालने के लिए x का वैल्यू क्या था, अंश था जो हर से कितना कम था, अंश है यही भिन्न है ना, अंश है जो हर से कितना एक कम है, तो भिन्न क्या था आपका x - 1 बटा x ना, अंश है जो भिन्न से। तो अगर आप x का मान कितना लेते हैं -7, तो -7 तो -1 बटा x का मान 7 ले रहे, तो माइनस माइनस कितना -8 बटा 7। देखिए कहता था कितना कम है, एक कम है, कितना निगेटिव में चला गया, तो संभव नहीं है, ये क्या है संभव, क्या लिखिएगा x बराबर -7 पर संभव नहीं है। x बराबर कितना पर बनाया -7 पर, अब x बराबर कितना ले लीजिए 4, तो क्या हो जाएगा भिन्न, यहाँ पे भिन्न का मान x - 1 बटा x ही था ना फॉर्म में, तो x का मान कितना लिए 4 और -1 बटा x का मान 4, तो 4 में से गया 3 बटा 4। देखिए हर से भी अंश कितना है कम है ना, 4 से 3 कम है ना, अब कैंसिल हो गया भिन्न। ऐसे ही बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यही आपका था पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोग बनाते समय थोड़ा देख लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के कैसे सोल्यूशन किए हैं, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पर और मैथ होगा आपका एक्सरसाइज में बनाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान का कर्ण, आयताकार मैदान है, उसका कर्ण जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और यदि लंबी भुजा है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कर्ण भी अधिक है और लंबी भुजा भी अधिक है, तो मैदान की भुजाएँ ज्ञात कीजिए। कैसे निकले, देखिए एक आयताकार है, तो आयत पहले एक बना लीजिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये आयत बना लिए, आयत का कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए यही है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल में चलते तो इसी को कर्ण बोलते हैं, और आयत में विकर्ण को ही हम लोग क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। तो क्या कहता है कि जो कर्ण है जो 60 मीटर अधिक है, किससे छोटी भुजा से, और लंबी भुजा है जो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यहाँ इसमें आपको क्या देखने में लग रहा है, नामकरण का ABCD, छोटी भुजा तो ही दिख रहा है। अगर इसको एक मानते हैं तो कर्ण ही हो गया, कर्ण कितना करता अधिक है 60 है, ठीक है, और लंबी भुजा तो हो जाएगा तो कितना अधिक है 30। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, सेट किए हैं तो दिक्कत नहीं है ना। लिखिए यहाँ पे बनाने के लिए सॉल्यूशन, माना कि छोटी भुजा कितना, छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है, क्या है x मीटर है, नहीं देखिए x है, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा कितना x + 60, कितना अधिक है 60 बोलता है ना, इतना मीटर, और लंबी भुजा क्या हो जाएगा, लंबी भुजा कितना मीटर बोलता है अधिक क्वेश्चन में, 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि जब विकर्ण है, कोई भी आयत का जो विकर्ण होता है आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है, और आयत का सभी कोणों का जो मान होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज BCD बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज BCD में कौन सी बराबर आप क्या कर सकते हैं 90 डिग्री। तो आप पढ़े होंगे किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं समकोण कहते हैं, और समकोण में कहता है थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है उसके शीर्ष अंध भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, यानी लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज हम BCD में चले, कौन सी 90 हो गया तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिख रहे हैं
पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज का कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर होता है। देखिए तो कर्ण यहाँ पर क्या है, बी डी है ना, तो लिख सकते हैं ना बी डी का जो स्क्वायर होगा शेष अन्य दो भुजा क्या होगा, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी होगा। एक त्रिभुज ये वाला हो रहा है, हम लिखे बी सी डी, एक त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो कर्ण का जो वर्ग हो, कर्ण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, त्रिभुज में। तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, तो कर्ण क्या, बी डी का स्क्वायर बराबर दो भुजा कौन है, बी सी और सी डी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक है। यहाँ देखिए बी डी का मान आपका कितना है, एक्स प्लस 60, सेट कीजिए एक्स प्लस 60, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना आपका एक्स है, तो सेट कीजिए एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी का मान कितना है, एक्स प्लस 30, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब तोड़िए फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60। अगर नहीं बुझा रहा तो ऐसे दम, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 होगा ना, ये भी है सी का मान में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना एक्स, अब बी का मान कितना 30, ठीक है। एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 60 दूना 120 एक्स, ठीक है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, और 30 दूना 60 एक्स, एक एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में सेम टू सेम क्या हो गया, कैंसिल है ना, जो मेरा उड़ा दीजिए। अब क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, अब प्लस क्या है 60 एक्स है, 120 प्लस में तो उधर क्या बन जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस 900 ऑलरेडी पहले से उधर से, और 3600 प्लस में तो उधर क्या आ गया, सबको एक साइड कर के हम एक साइड जीरो कर दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि सब समीकरण एक साइड करके एक साइड जीरो बचा लिए। अब एक से साथ वाला जो रहेगा उसका साथ में कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर देखिए 60 प्लस में 120 माइनस में, तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा ना, बड़ा सिंबल माइनस, 120 में से 60 गया, कितना बचा 60 एक्स। यहाँ भी 3600 बड़ा है तो बड़ा का सिंबल, तो 60x, देखिए बड़ा का सिंबल था क्या माइनस, तो बड़ा का सिंबल माइनस हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा दिए 3600 में 900 जाएगा, कितना बचेगा 2700 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, तोड़ते हैं फैक्टर। 60 को कैसे क्या लिखें, लिख सकते हैं 90x, निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि माइनस में लाना, प्लस 30x, 90x प्लस 30, क्योंकि 90 में से 30 गया, कितना बचेगा 30, 60 बचेगा, बड़ा सिंबल माइनस, और माइनस कितना 2700 इक्वल टू 0। ये दोनों में देखिए यहाँ x कॉमन होगा, x ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x माइनस x कॉमन लिए, कितना बचा 90, यहाँ से प्लस कितना कॉमन लीजिएगा 30 लीजिए, कितना बचा x, और 9 तिया 27 होता है ना, तो यहाँ कितना बचेगा 90। अरे यार x कॉमन लिए थे, x कहाँ बचेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ x कॉमन लिए थे, x निकल गया, 90 में से x कॉमन निकल, केवल 90 बचा, प्लस 30 कॉमन लिया यहाँ पे, तो x बचा, और 9 तिया सर 90 तिया, 90 में 30 से गुना कीजिएगा, कितना है 27 होगा बराबर 0। ये दोनों देखिए सेम टू सेम कॉमन हो गया था, इसको निकाली बाहर, x माइनस 90, ये क्या बचा है x प्लस 30 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कीजिए, x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। x माइनस में तो क्या में होगा प्लस में, और ये क्या प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x का मान निकल गया। अभी कभी भी सोचिए कोई भी भुजा कभी नेगेटिव होगा, भुजा का मान नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं होगा, कितना होगा 90 होगा, यानी छोटी क्या पूछ रहा था, तो मैदान की भुजाएं ज्ञात की, तो भुजा में क्या होता है लंबाई चौड़ाई, यही होगा ना, भुजा क्या होगा लंबाई और चौड़ाई होगा, तो निकाल लीजिए। तो छोटी भुजा क्या माने थे आप, क्या लिख रहे हैं यार, छोटी भुजा आप क्या माने थे x माने थे, तो छोटी भुजा x का मान कितना है 90, और बड़ी भुजा कितनी थी अधिक 30 अधिक ना,
बड़ी भुजा कितना थी अधिक 30, तो एक्स का मान कितना लाए 90 है प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120। यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, यही आपका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्या देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 कम है। समकोण क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, समकोण है। त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज देखिए, अभी जैसे आयत पर जो मैथ था उसमें भी समकोण त्रिभुज आ गया था ना बीच में, सेम उसी पे बनेगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 कम है, यदि इसका विकर्ण 13 है तो नाम दे दीजिए ABC। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और यहाँ आपका क्या दे दिया विकर्ण 13। और क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 कम है। तो देखिए आधार हो गया x मान लीजिए, और ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या कहता है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, अपना आधार से। तो x माइनस कितना हो जाएगा, इसका सिंपल है। आपका एक ट्रिपलेट होता है, पता होगा आपको कितना ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का। तो देखिए 12 इसका आंसर है, इसी आ जाएगा। इसका 5 मान, इसका मान हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12, 5, 13 के आंसर इसी निकल जाएगा अगर आपको ट्रिपलेट पता हो। अगर ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5, 12, 13 के, तो भुजा एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 12, उसका ट्रिपलेट सेट हो। लेकिन आपको सॉल्यूशन निकालना है, 2-3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो कैसे बनाते देखिए, मानिए माना कि कौन कम है, ऊंचाई है ना, ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई क्या है, कम है, तो माना कि आधार क्या x मीटर है, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगा, कितना कम है 7, तो 7 कमा दीजिए आधार से इतना मीटर। और आपका विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण भी दिया है तो लिख लीजिए। विकर्ण बराबर कितना दिया 13 मीटर। चलते हैं इसमें क्या लिखते हैं, आपका दे दिया समकोण त्रिभुज, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग से सम दो भुजा वर्गों के को बराबर होता है। तो कर्ण क्या है AC, और दो भुजा क्या है AB और BC। तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग से सम दो भुजा वर्गों के योग के बराबर। सम ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो दो कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसका दो अन्य जो स्क्वायर है दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। तो दो भुजा और कौन कौन है यहाँ पे देखिए, AB का मान कितना आपका है, AB कितना x माइनस 7, सेट कर दीजिए x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस BC का मान कितना x मान है ना, और AC का मान कितना 13, सेट कीजिए। A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान 7 है, माइनस 2AB। A माइनस B का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू x इंटू B का मान कितना 7 प्लस क्या है x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, बराबर 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x, 7 का 749 माइनस 7 दूना 14 x प्लस x स्क्वायर बराबर 169। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 14 और प्लस क्या है 49, प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में सजा दिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाइए, बड़ा सिंबल माइनस 0 2, कितना हो जाएगा 120 होगा। कोई दिक्कत, बराबर 0, 2 कॉमन ले लीजिए, आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए अगर हो रहा है तीनों में। तो x स्क्वायर 7 दूना 14, 60 दूना 120, 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा होकर 0 बच जाएगा, नहीं क्या होगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इसका फैक्टर तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, 60 को लाने के लिए 7 को तोड़ना है, तो तोड़िए कैसे टूटेगा, थोड़ा दिमाग ला लीजिए। तो आपका टूटेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या लिख लीजिए 5x। 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया कितना बचा 7। ठीक है, ये बताया थे ना आप लोग को, अगर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं तो देख रहे होंगे हम कैसे फैक्टर इसका तोड़ते हैं, और नहीं बुझाता तो देखिए यहाँ बता रहे हैं। इसका जो फर्स्ट में कुछ है 1 2 3 4, यहाँ तो कुछ नहीं, एक है, यहाँ 60 फर्स्ट और इंटू लास्ट कीजिए तो 60 में x कीजिए गुना कीजिएगा तो 60 फैक्टर तोड़िए इसका। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, और नहीं होगा ना। अब इसी को जो गुना उना करके कुछ भी करके 7 लाना है, तो देखिए कैसे आ रहा है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 आ रहा है उसी से, उसका फैक्टर से। माइनस कितना है यहाँ पर 60 इक्वल टू 0। 7 को लिखे -12x + 5। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि 7 माइनस में, तो माइनस का सिंबल ले लिए 12 को, बड़ा वाला को। अब 12 में से 5 गया 7, कोई दिक्कत, ये दोनों में से, ये दोनों में देखिए कॉमन लेते हैं। यहाँ x है, x कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर में x गया x, अब 12x में से x कॉमन आया तो 12, यहाँ प्लस 5 ले लेते हैं कॉमन, तो क्योंकि x नहीं ले सकते इसलिए कि यहाँ x है, यहाँ x नहीं। एक कॉमन क्या होता है जो दोनों में हो, ठीक है। तो x कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे, तो 5x में से 5 कॉमन है तो x बचा, अब 12 बचे 60 बराबर 0। ये दोनों सेम टू सेम, क्या आएगा x - 12, ये क्या बचा है x + 5 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लीजिए, x - 12 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0। माइनस में है प्लस में है, प्लस में है तो कभी भी भुजा क्या होगा निगेटिव नहीं होगा, कभी किसी चीज़ का भुजा निगेटिव नहीं होगा। x का मान कितना हो जाएगा 12। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें, यही था क्वेश्चन में ना। तो दूसरी भुजा ज्ञात निकाल लेते हैं। हम मान लिए थे क्या, आधार माने थे x, आधार क्या माने थे, आधार बराबर x का मान कितना लाए 12 मीटर, और ऊंचाई x माइनस कितना माने थे 7, क्वेश्चन में दिया था। तो x का मान 12 और -7, 5 आया ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो आपका आंसर निकल गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, अगर इस टाइप का मैथ आ जाए तो। पाइथागोरस थ्योरम लेसन 6 में पढ़ना, आपको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है आगे, क्योंकि आता है 5 नंबर में। थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब प्रूव करना है तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कि 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, 2 स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब 2 वर्गों का क्षेत्रफलों को 468 है, यदि उनके परिमापों यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो मानते हैं दोनों वर्ग की भुजा, एक x मान लेते हैं, एक y है, क्योंकि अलग अलग है। देखिए 2 वर्ग बोलता है, एक वर्ग मान लिया कि ये होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इस टाइप का, ठीक है। 2 वर्ग है, इनका योग दे दिया है, ये दोनों का एरिया का योग दे दिया है, इसका एरिया का योग दे दिया 468 है इसका पेरीमीटर से, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखे थे 2 वर्ग है, तो लिखते हैं माना कि वर्ग की भुजाएं, 2 वर्ग है तो भुजाएं, इसलिए भुजाएं x और y है, ठीक है। प्रश्न से मीटर में तो मीटर भी लिख सकते, x मीटर और y मीटर। प्रश्न से क्या करता है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा, तो पहला का x है तो भुजा x स्क्वायर प्लस दूसरा y। तो दोनों देखिए, दोनों का क्षेत्रफल एरिया निकाले, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। अगर तो इसका x माने थे, इसका क्या माने थे y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दोनों का एरिया हो गया। जोड़ने पर कितना क्वेश्चन में दिया 468, क्वेश्चन माने फर्स्ट। और दोनों का परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4 × साइड होता है, 4 गुना भुजा। तो परिमाप निकालिए, तो पहला का x माना है भुजा ना, तो पहला परिमाप क्या होगा 4 गुना x, तो 4x, ठीक है। और अंतर तो डिफरेंस कर लीजिए, अब 4/, दूसरा का क्या होगा 4/, होगा 4 गुना भुजा, डिफरेंस कितना दिया 24, ठीक। कोई दिक्कत, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा x - y बराबर 24, 6 चौको 24 कटता है, यानी x - y का मान कितना 6 इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत।
एक्स माइनस वाई बराबर 6। कोई दिक्कत? इससे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, एक्स का मान निकाल के इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इसी का एक स्टेप और बढ़ाइए, तब सेकंड मान लीजिएगा। ठीक है, अभी रहने दीजिए, क्योंकि समीकरण हल नहीं करेंगे, यहीं पर मानना जरूरी है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस में तो क्या में चल जाएगा, प्लस में। तो 180 प्लस वाई, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स बराबर क्या है, अप्लाई है, देखिए सेकंड में 6 प्लस वाई, एक्स के बराबर सेट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस क्या है वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी का स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर होगा ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू वाई, और प्लस क्या है वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 दूना 12 बाई, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर होगा ना, कितना क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस में बराबर 0। कोई दिक्कत? तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, बड़ा का सिंबल क्या है माइनस, और 468 में से 36 घटाइए, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, कितना बचा 432 बराबर 0। 2 देखिए कॉमन हो रहा है, तो कर लीजिए कॉमन। तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हैं, जैसा कीजिए, कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर और 6 दूना 12, यहाँ 2 कॉमन लीजिए तो 200 कितना बचेगा 16 बराबर, जो 2 गुना में तो क्या बन जाएगा, भागा में क्या बचेगा 0। 2 गुना में है तो क्या बन जाएगा, भागा में 0/2 0, क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़िएगा, तोड़िए, 6 कैसे लगेगा, लिख सकते इसको 18y, हमें से कितना घटाइएगा तो 6 आएगा 12y माइनस 216, क्योंकि 12 का टेबल में 216 आता है, और 12 18 216। ऐसे भी बोले थे क्या, इसका फैक्टर तोड़िए, और जो फैक्टर तोड़ने के बाद उसको जोड़ घटा गुना भागा, किसी तरह से आपको क्या लाना, 6 लाना उसका। यहाँ क्या हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा तो y बचेगा, प्लस y कॉमन हो गया तो 18 बचेगा, माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले तो प्लस में 12 y बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस होगा। अब 18 कितना 216 होता है, क्योंकि 18 देखिए 180 होगा, 18 2 36, 180 36 216 होता है, तो 18 बचेगा 0। ये दोनों 7 to 7 क्या होगा, कॉमन निकाल लीजिए, y प्लस 18, यहाँ क्या बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। y के अलग अलग कर लीजिए, एक y प्लस 18 इक्वल टू 0, एक y माइनस 12 इक्वल टू 0। 18 प्लस में है तो क्या बन जाएगा y प्लस 18, ठीक है। 18 प्लस में है तो क्या जाएगा, y बराबर माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में तो प्लस में, ठीक है। तो भुजा माने थे, तो कभी भी भुजा का मान किसी भी लम्हा नेगेटिव नहीं होता, क्या होगा y का मान 12। देखिए स्पेस बचाए थे यहाँ पे, समीकरण सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में y का मान लाइएगा तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पे, तो लिखिए समीकरण सेकंड में इसका मान रखने पर y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6, y का मान 12, x बराबर कितना होगा 12 6 18, यानी 2 भुजा निकल गया। क्या आपसे पूछा था कि वर्गों की भुजा है, तो भुजा बराबर क्या हो गया, किसका वर्ग पूछ रहा था ना, वर्गों की भुजाएं क्या हो जाएगा, x बराबर 1 माने थे कितना 18, एक y माने थे y बराबर 12, ये मीटर में आंसर, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, द्विघात समीकरण में आपको लाके इसको तोड़ देना है और बना देना है। एक क्वेश्चन और लिए हैं इस पे, तो उसको भी मिटा ही देते हैं। तो नेक्स्ट मैच क्या है, ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर तय करने में
क्या कहता है, ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितना 132 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत? किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से क्या लगता है, 1 घंटा कम लगता है। यानी 132 किलोमीटर जा रहा है दोनों, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है। अमूमन है कि जैसे एक्सप्रेस जिसका नाम है मतलब स्पीड जाएगा, यानी उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, पैसेंजर कम रहेगा। तो जो ज़्यादा स्पीड में जाएगा वो पहले पहुँचेगा, उसका समय कम लगेगा। जो स्लो स्पीड में जाएगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कहते हैं 1 घंटा समय लगता है कम। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन था उसका चाल जो भी है उससे 11 किलोमीटर अधिक है, क्योंकि एक्सप्रेस है वो स्पीड जाएगा, उसका चाल अधिक होगा ही। तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल पूछती है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दो दूरी है, दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है यहाँ पे, एक स्टेशन बी है, जिसका दूरी कितना देता है 132 किलोमीटर। यहाँ से एक फास्ट ट्रेन जिसको एक्सप्रेस बोल रहे हैं वो भी जाती है, यहाँ से पैसेंजर भी जाती है। तो फास्ट ट्रेन कितना अधिक है स्पीड, पैसेंजर से 11 किलोमीटर। तो जिसका स्पीड अधिक होगा उसका टाइम कम लेगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम अधिक लेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। माना कि पैसेंजर, यहाँ भी पैसेंजर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आधा ना भी दे सकते। पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या माने, x किलोमीटर पर घंटा। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस की चाल हो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, 11 अधिक है तो 11 जोड़ दीजिए, x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कम किसको समय लगता है, एक्सप्रेस को, और ज़्यादा समय किसका लगता है, पैसेंजर को। तब 132 किलोमीटर दोनों को चलाइए, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, नहीं याद है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो लिखते हैं 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन, 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन का समय क्या होगा, समय निकाला, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना जाएगा 132, और चाल कितना एक्सप्रेस का, x + 11, ये ना, इतना ही टाइम लगेगा ना, इतना ही टाइम लगेगा, जो भी है इतना टाइम लगेगा। 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन का कितना समय लगेगा जी, तो समय बराबर दूरी 100 कितना 32 है, और चाल कितना माना x + 11, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी 132 है, चाल कितना x + 11, इतना t, मतलब टाइम लगेगा, जो घंटा में है तो घंटा में लिख दीजिए, इतना आवर लगेगा। और सेम 132 किलोमीटर जाने में पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना है, सॉरी पैसेंजर ट्रेन का समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो ये भी जाएगा 132 किलोमीटर जाएगा, लेकिन इसका चाल कितना माने आप 132 बटा x घंटा। इसको इतना घंटा लगेगा, इसको इतना घंटा लगेगा, तो कम समय किसको लग रहा है, इसका लगेगा। क्वेश्चन में दिया कि एक्सप्रेस 1 घंटा कम टाइम लेता है, किससे, इससे, यानी ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे एक आएगा। मतलब मान लीजिए कि 5 घंटा लिए तो ये 4 घंटा लिया, तो 5 में 4 का कितना 1 घंटा। वैसे ही ना प्रश्न से, ये अब प्रश्न से क्या हो रहा है कि एक को जा रहा है कितना 132 बटा x घंटा में, यानी जो पैसेंजर वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है उसमें से किसको घटाएंगे, एक्सप्रेस वाला 132 बटा x + 11। ठीक है, ये कम टाइम लेगा, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाएंगे तो कितना 13 है। क्वेश्चन में 1 घंटा कम लगता है, कितना कम लगता है, 1 घंटा कम लेता है। कोई दिक्कत है, बड़ा टाइम में से छोटा टाइम घटाएंगे, और आपको दे दिया कितना घटाने पाता है 1, तो लिख दिए इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर वाला को, एक्सप्रेस का क्या लगेगा, कम लगेगा, तो ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कैसे अब आगे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का x × x + 11 है तो 11 हो जाएगा, एक से एक कैंसिल तो क्या होगा 132 × x + कितना होगा 11 माइनस x + 11 सेम टू सेम कैंसिल हो जाएगा, बचा x, तो ऊपर क्या है 132 माइनस x बराबर कितना
1 1 से गुना करें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा एक्स है तो इसको 132 में एक्स से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 132 एक्स प्लस 132 गुना कितना 11 और माइनस 132 एक्स ऊपर वाला बराबर इधर गुना से कोई इफेक्ट ना पड़े, एक्स इंटू एक्स प्लस क्या होगा 11। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो 132 एक्स प्लस में 132 एक्स माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे गुना कीजिएगा 132 में किससे 11 से, तो कितना आएगा 1452 शायद आएगा, देख लीजिए गुना करके 132 में 11 से 2 5 4 हाँ 1452 ठीक है। इधर एक्स में 1 से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स में 11 से गुना कीजिए तो 11 एक्स, सबको एक साइड ले जाइए 11 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस में तो माइनस में 1452 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, फैक्टर तोड़िए 11 को कैसे तोड़िएगा, ये 1452 है जो आपका 33 और 44 का क्या मल्टीपल है, फैक्टर तोड़िए तो आएगा। तो यहाँ कीजिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस तोड़ने के लिए क्या लिखिएगा 44 एक्स माइनस 33 एक्स, 44 में 33 का 11 बचा माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये दोनों में एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ ये दोनों में एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स बचा और 44 एक्स में से एक्स कॉमन लीजिए कितना बचा 44, यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला प्लस में एक्स और 44 में गुना करते हैं 33 से 1452 आता है, माइनस कॉमन ले तो प्लस क्या बचा सेम टू सेम ये आ जाएगा कॉमन एक्स प्लस 44, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 33 बराबर 0। अलग अलग कीजिए एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0 एक एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0। ये माइनस में ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 44, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो एक्स का कितना माना है आपको 2 माना है, एक निगेटिव में आया एक पॉजिटिव। तो चाल देखिए आपको पॉजिटिव माने तो निगेटिव वाला तो लीजिएगा नहीं, पॉजिटिव यानी एक्स का मान कितना आया 33, तो आप किसका चाल माने थे एक्स पैसेंजर का, तो दोनों का चाल ही पूछ रहा था ना। पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना माने थे एक्स बराबर कितना 33 और एक्सप्रेस का क्या होगा एक्सप्रेस का चाल कितना माने थे एक्स प्लस 11, तो एक्स का मान 33 और प्लस 11 कितना 44। चाल कितना में था किलोमीटर पर आवर, हाँ भी किलोमीटर पर आवर, यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका आंसर आ गया आपका। देखिए इसी आंसर से आप क्वेश्चन पे भी ले जाकर सेट करके चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। देखिए आप चेक कर सकते हैं आंसर से, देखिए 132 किलोमीटर जाते हैं एक्सप्रेस, इसका स्पीड है 44 तो ये होता है 132 और पैसेंजर का स्पीड कम है ना तो 132 इसका स्पीड कम है क्योंकि इसका स्पीड 44 था इसका 33 है तो 33 चौको होता है। देखिए पैसेंजर के 4 घंटा लगा, एक्सप्रेस का 3 घंटा लगा, 1 घंटा कम हो रहा है, ठीक है ना, यानी बनाया हुआ आपका क्या हो सही है। तो ठीक है आगे नेक्स्ट क्लास कल लेके आएंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से, और किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा आपका तो मैसेज कर सकते हैं, मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा अपना, आपको समझा देंगे आगे भी। और किन्हीं का अपना दोस्त उसको होगा अगर एग्ज़ाम तो उनको भी आप लोग बता दीजिए, उन लोग भी क्लास करके जो उनको हेल्प हो जाए। ठीक है तो धन्यवाद, गुड नाइट।